हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। लास्ट वीक हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था अबाउट सेक्रेटरी। पहला चैप्टर है, हम सेक्रेटरी के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो हमने बेसिकली टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। एक होता है पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। यस और नो? पर्सनल सेक्रेटरी आर नथिंग बट अ सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय बिजी पर्सन्स लाइक पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स और फिल्म एक्टर्स। यस और नो? या बड़े बड़े बिजनेसमैन, राइट। तो उनके जो पर्सनल काम है या जो बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उनके लिए दे अपॉइंट्स अ पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी, राइट। तो पर्सनल सेक्रेटरी पे ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया। फिर हमने देखा कि देयर आर इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी आल्सो, राइट। इन इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में हमें 5 तरह के सेक्रेटरीज देखे या हमें देखने हैं, 2 हमने देखे और बाकी के 2 हमें देखने बाकी है। एक होता है सेक्रेटरी ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन, दूसरा है सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन दोनों पे हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो हमने पढ़ा हुआ है। फिर तीसरा है सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, चौथा है सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड पांचवा है सेक्रेटरी ऑफ अदर कॉर्पोरेट बॉडीज या अदर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, राइट। तो जो पांचवा है सेक्रेटरी ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स लाइक की ट्रस्ट होते हैं, यस और नो, हॉस्टल्स होते हैं उनकी ट्रस्ट होती है, या बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनका ट्रस्ट होता है, तो उन ट्रस्ट का सेक्रेटरी, राइट। उस पर हमें ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करना है, हमें इन डिटेल पढ़ना है सेक्रेटरी ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है। फिर सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वो भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था कि हमने सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी तक पढ़ा है, राइट। आज हम तीसरा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो तीसरा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है दैट इज सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सेक्रेटरी ऑफ व्हाट? सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट। तो व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, राइट, जो बहुत सारे मेंबर मिलके बिजनेस फॉर्म करते हैं, राइट। बहुत सारे मेंबर मतलब शेयर होल्डर इकट्ठा आते हैं, लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इकट्ठा आके लार्ज कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। अब ये सारे लोग मिलके बिजनेस को रन नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, यस और नो। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं टू हैंडल द सेक्रेटरियल ड्यूटीज ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, नॉट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इज इट क्लियर? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी, पहले हम समझते हैं उसका इंट्रोडक्शन क्या कह रहे हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which is considered to be most suitable one for organizing business activity on a large scale. As I said, joint stock company is a business जहां पर large number of shareholder इकट्ठा आते हैं and large amount of capital business में invest करते हैं, जो कि large scale business चलाता है। तो joint stock company is the suitable organization to run a large scale business. तो joint stock company का example, Reliance Industries is a joint stock company, Infosys is a joint stock company, Wipro Limited is a joint stock company, ICICI Bank Limited is a joint stock company, State Bank of India is a joint stock company. Yes or no? तो ये सारी joint stock companies है जिनका कैपिटल बहुत सारे शेयर होल्डर ने इकट्ठा होकर कंट्रीब्यूट किया है, राइट। तो वही वो कह रहे हैं कि joint stock company is a suitable organization, a suitable form of business to conduct or to operate a large scale business. आगे वो कह रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी is considered to be the one of the key officers of the company. Company secretary CS is one of the key person or key officer of a joint stock company. Secretary is of vital importance in modern business organization. Secretary has a very importance or vital importance, या मैंने जैसे कि आपको कहा था कि secretary works as a pivotal point, वो पूरे organization का centric point है, right? So he has a very important role to play while conducting or while running a joint stock business, right? या joint stock company, right? तो वही वो कह रहे हैं secretary is of vital importance in modern business organization. Is it clear? अब हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, या जो हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी है उसके अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ते। तो वो कह रहे हैं द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम कंपनी इज फॉर्म्ड टू लुक आफ्टर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो कंपनी सेक्रेटरी को हम कंपनी में कब अपॉइंट करते हैं? राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, कि आज प्रमोटर्स इकट्ठा आए, उन्होंने डिसाइड किया कि हम जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करेंगे, यस और नो। तो उस दिन से, जिस दिन से आप कंपनी फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हो, राइट फ्रॉम बिगिनिंग डे 1 से आप क्या करोगे? एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करोगे। तो क्या कह रहे हैं? द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम
द कंपनी इज फॉर्म टू लुक आफ्टर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाएगा वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, लीगल मैटर हो या इनकॉर्पोरेशन के मैटर्स हो या शेयर इशू करने के मैटर्स हो, इन सारे बिजनेस मैटर्स को देखने के लिए, हैंडल करने के लिए हम सेक्रेटरी को डे 1 से अपॉइंट करते हैं। कौन से सेक्रेटरी को? कंपनी सेक्रेटरी को डे 1 से अपॉइंट करते हैं। आगे कह रहे हैं सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। अब ये सारे शेयर होल्डर आके तो बिजनेस कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे शेयर होल्डर क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। एंड सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या अंडर द गाइडेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो वही कह रहे हैं सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द कंट्रोल और गाइडेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इज इट क्लियर? तो अपॉइंटमेंट कब किया जाता है सेक्रेटरी का, कंपनी सेक्रेटरी का? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, डे 1 से। जैसे ही हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम स्टार्ट करेंगे उसी दिन से हम क्या करेंगे? कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज एज पर कंपनी एक्ट 2013। तो जब आप कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करोगे तो आपको कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपको फॉलो करने हैं, राइट? तो आपको अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सारे रूल्स गाइडलाइंस फॉलो करके कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है। आगे क्या कह रहे हैं? इट इंक्लूड्स इन द डेफिनेशन ऑफ KMPs द कंसेप्ट ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, KMP हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। तो वो क्या कह रहे हैं? कंपनी सेक्रेटरी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ KMP। KMP मतलब की मैनेजमेंट पर्सनल्स या की मैनेजमेंट पर्सनल्स। तो 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसमें KMP का एक पार्ट हमने डाला हुआ है। जो KMP का पार्ट है हम चैप्टर 6 में इन डिटेल पढ़ने ही वाले हैं। KMP मीन्स की मैनेजरियल पर्सन, जिसमें डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे जो की पर्सन है, चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारे की मैनेजर्स है या की पर्सन से ऑफ दैट जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो वन ऑफ द की पर्सन इन दी जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो वही कह रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ KMPs। द कंसेप्ट ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डे टू डे फंक्शन या डे टू डे अफेयर्स बिजनेस के नहीं दे सकते, नहीं देख सकते, इसलिए वो क्या करते हैं? सारा डे टू डे एक्टिविटी संभालने का काम कंपनी सेक्रेटरी को देते हैं। तो वही कह रहे हैं board of director cannot look after the day-to-day affairs of the company, therefore the task is given to certain managers and executives of the company। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डे टू डे टास्क या डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को नहीं संभाल सकते, इसलिए वो क्या करते हैं? वो मैनेजर्स एंड की एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट करते हैं ऑन द कंपनी। तो कंपनी सेक्रेटरी इज वन ऑफ द की पर्संस या की मैनेजर्स ऑफ द कंपनी। इज इट क्लियर? तो ये हुआ अपॉइंटमेंट के बारे में, राइट? तो कंपनी सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है? जॉइंट स्टॉक कंपनीज अपॉइंट करती है, यस और नो? उसका अपॉइंटमेंट होगा हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स है, उसके हिसाब से होगा, राइट? कंपनीज एक्ट 2013 में KMP की मैनेजमेंट पर्सनल के बारे में डेफिनेशन दिया हुआ है। तो कंपनी सेक्रेटरी इज वन ऑफ द की मैनेजर पर्सनल एंड उसका अपॉइंटमेंट KMP के हिसाब से होना चाहिए। KMP क्या होगा? दैट वी विल लर्न इन चैप्टर नंबर 6, राइट? अब हम चलते हैं ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सिंपल क्वालिफिकेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी का कि जॉइंट स्टॉक कंपनी शुड बी हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ CS ऑफ इंडिया, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी का जो इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उनका उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट इज ICSI। तो वही देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। एज पर सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का आपको मेंबर बनना पड़ेगा। दिस इज योर बेसिक क्वालिफिकेशन या दिस इज मैक्सिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी। तो अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए, आप मेंबर होने चाहिए। किसके मेंबर होने चाहिए? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, दैट इज नथिंग बट ICSI। तो इफ यू आर अ मेंबर ऑफ ICSI then you can be appointed as a secretary of a joint stock company।
राइट। इसके अलावा और दूसरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ICSI, बट ICSI के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन करना पड़ता है, ये सर नो। अगर आपको CS बनना है ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको CS का आपको फाउंडेशन, फिर इंटरमीडिएट एंड फिर फाइनल एग्जाम्स पास करनी। फाइनल एग्जाम पास होने के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, मेंबरशिप मिलेगा इंस्टीट्यूट का। सो यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ अ इंस्टीट्यूट, विच इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? सो दिस इज द बेसिक क्वालिफिकेशन टू बी अ सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये क्लियर है? तो यहां पर हमने इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी देखा। अब चलते हैं अगला इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी किसका? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। तो वो क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर दोज डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर्स of the states and central government. So government departments are those departments which are working under the ministers of the state government or the central government. Like आपने central government सुना होगा, home minister, right? तो there is a home ministry. होम मिनिस्टर के अंडर देर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड होम मिनिस्ट्री। आपने सुना होगा रेलवे मिनिस्टर, तो रेलवे मिनिस्टर के अंदर देर इज अ रेलवे डिपार्टमेंट, यस और नो? सो देर आर वेरियस डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्टर्स। देर इज रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यस और नो? सो देर इज एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। उस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इज नथिंग बट एक्सटर्नल अफेयर में डिपार्टमेंट है। सो देर आर वेरियस डिपार्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, राइट? तो जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट। तो उन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी के बारे में हम बात करें, और सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इज इट क्लियर? तो वो क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के बारे में? अपॉइंटमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, अ सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट, राइट? तो वो क्या कह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी है वो उस डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। मिनिस्टर इज द मेन कंट्रोलर ऑफ द डिपार्टमेंट, उस मिनिस्टर के अंडर सेक्रेटरी आएगा। लाइक होम मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो अंडर होम मिनिस्टर देयर विल बी अ सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी इज द डिपार्टमेंटल हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, राइट? तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा उस डिपार्टमेंट का, वो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी के अंडर होगा या उसके निगरानी में होगा या उसके गाइडेंस पे होगा, राइट? एंड जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी है वो किसके गाइडेंस के हिसाब से काम करेगा? तो वो मिनिस्टर, उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा। हम कहते हैं ना, होम मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, रेवेन्यू मिनिस्टर है, तो उनके मिनिस्टर्स के अंडर डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी काम करेगा। तो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, राइट? आगे कह रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर दोज डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? तो वही कहा उन्होंने कि आगे वो कह रहे अपॉइंटमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, अ सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो अपॉइंटमेंट के अंदर क्या कह रहे हैं कि जो आपका सेक्रेटरी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, वो उस डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहलाएगा। इन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेक्रेटरी होल्ड पोजिशन एज हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी। तो देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स, तो उस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज में आप क्या करते हो, एज अ क्या कहते हो कि आप हेड बनते हो उस डिपार्टमेंट के। क्या कह रहे हैं? इन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेक्रेटरी होल्ड पोजीशन एज हेड्स of the departments like finance secretary, defense secretary या home secretary, right? Because in union गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट देर आर कम मिनिस्टर्स होते हैं, डिपार्टमेंट ज़्यादा होते हैं, तो उस डिपार्टमेंटल का आप हेड हो। मतलब देर इज नो, इफ देर आर सर्टन डिपार्टमेंट जिसका कोई मिनिस्टर नहीं है, देन यू आर द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। हेड हो, हेड लाइक आपके कॉलेज स्कूल में होता है ना, प्रिंसिपल या डिपार्टमेंटल हेड होता है कि उसके अंडर बाकी के सारे लोग काम करेंगे, तो यू आर द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, राइट? यू आर द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, यानी कि यू हैव द अटमोस्ट कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर डिसीजन मेकिंग ऑफ दैट डिपार्टमेंट, राइट? तो लाइक उन्होंने एग्जाम्पल दिया, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी आर द एग्जाम्पल ऑफ हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। इज इट क्लियर? तो अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेक्रेटरी। अब आते हैं ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ अ सेक्रेटरी। कौन सा सेक्रेटरी? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। तो टू बी ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी आपको बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत है। वो क्वालिफिकेशन क्या है? द सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट नीड्स टू पजेस अ ग्रेजुएशन डिग्री, कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। द सेक्रेटरी शुड पास द सिविल सर्विस एग्जाम, आपको सिविल सर्विस एग्जाम पास होना है, कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड बी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड आपको IAS के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पार्ट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? पहले तो आपको सिविल एग्जाम्स पास करनी है जो पब्लिक
सर्विस कमीशन, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं या एमपीएससी कहते हैं, वो पास होना चाहिए। एंड यू हैव टू बी अपॉइंटेड अंडर दी आईएएस, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो आपको यूपीएससी एमपीएससी पास करके आईएएस में भर्ती होना चाहिए, राइट। आप वहाँ से आप पुलिस में भी जा सकते हो, दूसरे फील्ड में भी जा सकते हो, बट टू बी ए सेक्रेटरी डिपार्टमेंटल आपको यूपीएससी एमपीएससी पास होना है एंड आपको क्या होना चाहिए, आईएएस, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सिलेक्शन होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो टू बी अ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको क्या करना है, जो यूपीएससी कंडक्ट करेगी, दैट इज पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करेगी, वो एग्जाम पास करनी है, प्लस आईएएस में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। देन यू कैन बिकेम अ व्हाट, सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, राइट। तो ये था हमारा चौथा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो हमने टोटल 4 इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के बारे में डिस्कशन किया, वैसे 5 किया। पहला था पर्सनल सेक्रेटरी, राइट। तो पर्सनल सेक्रेटरी इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, इट इज अपॉइंटेड बाय अदर इंडिविजुअल, अदर बिजी इंडिविजुअल्स, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी आर अपॉइंटेड बाय द बिग इंस्टीट्यूशंस, जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आएगी, नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशंस आएंगे, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आएंगे एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी आएगी। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमने टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी कंप्लीट किया। पर्सनल सेक्रेटरी, देयर इज ओनली वन टाइप पर्सनल सेक्रेटरी, एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के 4 पार्ट्स हमने कवर कर लिए। अब हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी। क्या है अगला पार्ट? फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी, की सेक्रेटरी क्या क्या फंक्शंस या क्या क्या काम अंडरटेक करता है, ये हम समझते हैं। तो वो कह रहे हैं सेक्रेटरी परफॉर्म बेसिक क्लेरिकल फंक्शंस एंड ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी, डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी है वो जनरली क्लेरिकल काम करता है, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है, राइट। वो चाहे फिर कंपनी का हो, डिपार्टमेंट का हो या किसी इंडिविजुअल का सेक्रेटरी हो। सेक्रेटरी परफॉर्म बेसिक क्लेरिकल फंक्शन एंड ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑफ एन बिजी इंडिविजुअल। द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी आर वाइटल फॉर हेल्पिंग एन एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन इफिशियंटली। तो वो क्या कह रहे हैं, सेक्रेटरी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंडिविजुअल को अपना डे टू डे काम या बिजनेस बढ़ाने में या फंक्शन करने में आसानी होगी, राइट। तो एक एक करके देखते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस। तो जो पहला फंक्शन है ऑफ सेक्रेटरी, दैट इज करस्पॉन्डेंस, राइट। ये बेसिक फंक्शन है किसी भी सेक्रेटरी का, करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मींस टू हैंडल द कम्युनिकेशन आइदर रिटन और ओरल या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस और टू मोबाइल या जो मॉडर्न कम्युनिकेशन की मींस है। तो सेक्रेटरी का ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज करस्पॉन्डेंस, राइट। आने वाले चैप्टर में हमें करस्पॉन्डेंस लेटर राइटिंग भी सीखना है, राइट, क्योंकि सेक्रेटरी की ये एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, करस्पॉन्डेंस। तो वो क्या कह रहे हैं करस्पॉन्डेंस के बारे में? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी इज करस्पॉन्डेंस। सेक्रेटरी लुक आफ्टर द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल, रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज फ्रॉम आउटसाइडर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर। सेक्रेटरी ऑल्सो लुक आफ्टर द वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने काफी सिंपली कहा है कि करस्पॉन्डेंस इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि जो हमें लेटर्स आ रहे हैं, ये जो लेटर्स हम भेज रहे हैं, ये दोनों करस्पॉन्डेंस सेक्रेटरी हैंडल करेगा। जो आने वाले लेटर्स है उसमें अगर कोई क्वेरीज है, इंक्वायरीज है, तो उसे सेक्रेटरी हैंडल करेगा, उनके साथ कम्युनिकेट करेगा। तो उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी लुक आफ्टर द वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ इनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, इनवर्ड आउटवर्ड बुक मेंटेन करना कि किससे कौन सा लेटर आया, कौन से पर्पस के लिए आया, उसका रिकॉर्ड रखना, कौन सा लेटर किसे किसे भेजा है, किस पर्पस के लिए भेजा है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो ये करस्पॉन्डेंस का काम सेक्रेटरी करता है। इज इट क्लियर? तो ये पहला फंक्शन हुआ सेक्रेटरी का, दैट इज करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस इज कम्युनिकेशन, इनवर्ड एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। दूसरा काम क्या है? ऑफिस मैनेजमेंट। जैसे हमने देखा कि क्लरिकल काम है उनका, ऑफिस मैनेजमेंट भी उसी में आता है। तो ऑफिस मैनेजमेंट में क्या करता है? सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफिशियंसी ऑफ द एंटायर ऑफिस रूटीन। सेक्रेटरी सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल्स द स्टाफ एंड लुक्स आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ द एसोसिएशन। सेक्रेटरी क्या करता है? इज रिस्पॉन्सिबल और इफिशियंसी ऑफ एंटायर ऑफिस रूटीन। तो जो ऑफिस रूटीन है, डे टू डे काम का आपका सिक्वेंस है, रूटीन है, वो इफिशियंसी चले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेक्रेटरी की है। सेक्रेटरी सुपरवाइज एंड कंट्रोल द स्टाफ। सेक्रेटरी क्या करता है? जो बाकी का सबऑर्डिनेट स्टाफ है, लाइक अकाउंटेंट है या डिपार्टमेंटल मैनेजर है, उनको वो क्या करता है? सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, यस और नो, एंड उनके एक्टिविटीज पर ध्यान रखता है। तो ये कह रहे सेक्रेटरी सुपरवाइज एंड कंट्रोल्स स्टाफ एंड लुक आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ द एसोसिएशन। सेक्रेटरी हैज टू गाइड, सुपरवाइज एंड कंट्रोल ऑफिस स्टाफ फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। तो क्या कह रहे सेक्रेटरी को अपने
एम्प्लॉयज़ के ऊपर ध्यान रखना है, सुपरवाइज करना है, कंट्रोल करना है, ताकि जो एसोसिएशन या कंपनी का काम है वो स्मूथली चले। द सेक्रेटरी ऑल्सो हैव टू लुक आफ्टर ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ द ऑफिस स्टाफ। तो इनके साथ साथ सेक्रेटरी को जो अपने एम्प्लॉयज़ है उनके ट्रेनिंग के बारे में, उनके ट्रांसफर्स के बारे में, उनके प्रमोशन के बारे में भी काम करना पड़ता है। द सेक्रेटरी ऑल्सो लुक आफ्टर ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ द ऑफिस स्टाफ। तो ये उनका दूसरा फंक्शन था, ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट यानी कि जो ऑफिस स्टाफ है उनको कंट्रोल करना, उनको सुपरवाइज करना, उनको गाइड करना, राइट, उनको कंट्रोल करना, अगर उनका कोई इश्यूज है तो उसे सॉल्व करना, साथ ही साथ उनको नए टेक्नोलॉजी या नए काम के बारे में ट्रेनिंग देना, या उनका क्या कहते हैं प्रमोशन देखना एंड उनका ट्रांसफर देखना। ये भी सेक्रेटरी के ड्यूटीज के अंदर ये सेक्रेटरी का फंक्शन है। इज इट क्लियर? अब चलते हैं तीसरा फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी, दैट इज रिसेप्शन फंक्शन। रिसेप्शन फंक्शन मीन्स व्हाट? द सेक्रेटरी or a personal secretary attends to telephone calls and visitor attends to inquiry, fixing appointment etc. तो क्या कह रहे हैं कि रिसेप्शन फंक्शन मीन्स तो पर्सनल सेक्रेटरी, जनरली पर्सनल सेक्रेटरी का ये काम है। कंपनी सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट सेक्रेटरी फोन कॉल नहीं उठाएगा, राइट। जो पर्सनल सेक्रेटरी है, यहां पर उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है, अ पर्सनल सेक्रेटरी अटेंड्स टू फोन कॉल्स, राइट। वो फोन कॉल अटेंड करेगा। बीइंग पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय बिजी पर्सन्स लाइक फिल्म स्टार, तो फिल्म स्टार खुद फोन नहीं उठाएंगे, वो उनका सेक्रेटरी फोन उठाएगा। वो अपॉइंटमेंट डायरी मेंटेन करेगा, यस और नो। वो इनवर्ड आउटवर्ड विजिटर्स के टाइम्स रिकॉर्ड करेगा, राइट, कि किसका फोन आया था उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, या किसे लेटर भेजना है वो मेंटेन करेगा। तो अ पर्सनल सेक्रेटरी अटेंड्स टू फोन कॉल एंड विजिटर्स। अगर कोई विजिटर आ रहा है तो उनको अटेंड करेगा, राइट। अगर आपका जो की पर्सन है जिसके लिए आप एज अ सेक्रेटरी काम कर रहे हो, इफ इज बिजी, तो आप उनको एंटरटेन करोगे, उनकी क्या तकलीफ है या उनके क्या प्रॉब्लम्स है उन्हें सुनोगे, राइट। अगर आपके बिजी पर्सन को टाइम नहीं है, राइट, या आपके एम्प्लॉयर को टाइम नहीं है, तो आप नोट डाउन करोगे एंड देन आप उसे कम्युनिकेट करोगे टू योर एम्प्लॉयर, राइट। तो ये पर्सनल सेक्रेटरी एज अ रिसेप्शन फंक्शन मीन जो विजिटर है, ये जो कॉलर्स है, उनको क्या करता है, उनको अटेंड करने का काम करता है। पर्सनल सेक्रेटरी अटेंड टू टेलीफोन कॉल्स एंड विजिटर अटेंड्स टू इंक्वायरी, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा, राइट। चलते हैं चौथा फंक्शन, दैट इज फाइनेंशियल फंक्शंस। तो फाइनेंशियल फंक्शन में क्या कह रहे हैं वो? सेक्रेटरी हैंडल्स द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड मेंटेन्स प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है? बैंकिंग ट्रांजैक्शन को भी हैंडल करना पड़ता है, यस और नो। चेक इशू करना या चेक निकालना एंड फिर आपके सेक्रेटरी का या फिर डायरेक्टर का उस पर सिग्नेचर लेना, या आपका जो एम्प्लॉयर है, जो बिजी पर्सन है, पॉलिटिशियन या फिल्म स्टार या डॉक्टर है या जो बिजी पर्सन है, उनका सिग्नेचर लेना। तो सेक्रेटरी क्या करेगा? चेक बनाएगा एंड अपने एम्प्लॉयर को बोलेगा सिग्नेचर करो, राइट। फिर इसके रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, बैंक पासबुक मेंटेन करेगा, बैंक के रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगा। तो ये भी फाइनेंशियल काम सेक्रेटरी का है। तो वो कह रहे हैं सेक्रेटरी हैंडल्स द बैंक ट्रांजैक्शंस एंड मेंटेन्स प्रॉपर books of accounts. Secretary has to keep a watch on receipts and payment. पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, उस पर भी उन्हें ध्यान रखना है। Secretary provides the necessary information to employer, management, banks and government. Secretary क्या करता है? फिर जो necessary information है वो अपने employer को जिससे अपॉइंट किया है उनको प्रोवाइड करता है। फिर जो मैनेजमेंट के की पर्सन है उनको प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अगर बैंक्स एंड गवर्नमेंट अगर आपकी इन्फॉर्मेशन मांग रही है तो आप उनको भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। तो भी उन्होंने लास्ट लाइन पर कहा है कि सेक्रेटरी प्रोवाइड्स द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू की एम्प्लॉयर्स या टू द एम्प्लॉयर, टू मैनेजमेंट पर्सन्स, बैंक्स एंड गवर्नमेंट, राइट। अब चलते पांचवा फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी, वो कह रहे अरेंजिंग मीटिंग। हमने शुरुआत में भी देखा था कि जो सेक्रेटरी है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है व्हाइल कंडक्टिंग द मीटिंग। मीटिंग कंडक्ट करने से पहले भी उनका काम है, मीटिंग के वक्त भी काम है एंड मीटिंग के बाद भी उनका काम है। तो वही ये पांचवा फंक्शन कह रहा है कि अरेंजिंग मीटिंग। तो अरेंजिंग मीटिंग के बारे में क्या कह रहे हैं? द सेक्रेटरी अरेंजेस मीटिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एनी अदर पार्टीज। द सेक्रेटरी ऑल्सो अरेंजेस जनरल मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड and management committee. Meetings are as per the provision of the acts. The secretary draft notice, agenda and also minutes of the meeting, right? तो नोटिस, अगर आपको मीटिंग बुलानी है तो जो जिनकी मीटिंग बुलानी है उनको नोटिस भेजनी है, तो ये काम सेक्रेटरी करता है, राइट। फिर एजेंडा ड्राफ्ट करता है कि मीटिंग में क्या डिस्कशन करना है, वो पॉइंट्स ड्राफ्ट करता है। फिर मीटिंग के वक्त क्या क्या डिस्कस हुआ वो मिनट्स वो लिखता है। तो ये सारे फंक्शंस मीटिंग का सेक्रेटरी देखता है, राइट। तो वही वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी हैज टू कॉल द मीटिंग, हैज टू कंडक्ट द मीटिंग एंड मीटिंग के बाद जो कुछ भी एजेंडा है उसे ड्राफ्ट करके पब्लिश भी उससे करना पड़ता है। तो सेक्रेटरी परफॉर्म्स अ की रोल व्हाइल कंडक्टिंग अ मीटिंग, राइट। तो यही है अरेंजिंग मीटिंग। मीटिंग को अरेंज करना ये भी उसका काम है, मीटिंग को कंडक्ट करना भी काम है, मीटिंग होने के बाद मीटिंग में क्या क्या हुआ
वो भी पब्लिश करना, दैट इज मिनट्स पब्लिश करना, ये भी काम है सेक्रेटरी का। इज इट क्लियर? तो ये है पांचवा फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी, दैट इज अरेंजिंग मीटिंग। चलते हैं छठा फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी, दैट इज स्टैट्यूटरी फंक्शन। नाउ व्हाट डू मीन बाय स्टैट्यूटरी फंक्शन? बीइंग अ सेक्रेटरी या बीइंग अ सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी या बीइंग अ सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी या बीइंग अ सेक्रेटरी ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जब आप इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी बनते हो तो इंस्टीट्यूशंस जो है उन इंस्टीट्यूशन पर कुछ ना कुछ एक्ट के हिसाब से काम चलता है। लाइक कंपनी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर रन एज पर कंपनीज एक्ट, राइट? कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रन एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो जो सेक्रेटरी है उनको इस एक्ट के हिसाब से जो लीगल एस्पेक्ट है या जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है वो भी कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो दैट इज अ स्टैट्यूटरी फंक्शन। तो ये भी सेक्रेटरी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इफ यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो सेक्रेटरी को फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेक्रेटरी हो तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या क्या स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है वो सेक्रेटरी को फॉलो करना पड़ता है। तो वही वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? Secretary has to comply with all the provisions of the acts applicable to their organization. Secretary also have to comply with Income Tax Act, Stamp Act, शॉप एक्ट एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो वो जो रेगुलेटरी एक्ट है तो उसके साथ कंप्लाई करना है, साथ साथ इनकम टैक्स एक्ट है, राइट? या गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज जीएसटी है, शॉप एक्ट है, राइट? एंड स्टैम्प टैक्स है। तो इनके साथ भी आपको कंप्लायंस करना है, राइट? तो जो जो एक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है उन सारे एक्ट्स के हिसाब से जितने भी रूल्स रेगुलेशन इन एक्ट्स में दिए हैं वो आपको आपका डे टू डे रूटीन फॉलो करते वक्त अप्लाई करने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि देयर हैज टू बी एन एनुअल जनरल मीटिंग। जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज है, राइट? जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है तो उन कंपनीज को कंपल्सरीली साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना है। दिस इज अ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। तो ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस किसे करना है? ये सेक्रेटरी को फॉलो करना है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगा कि हमारी एनुअल जनरल मीटिंग पेंडिंग है, फिर वो नोटिस निकालेगा, एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करेगा, ये सर नो। तो ये सेक्रेटरी सारा काम संभालेगा। तो एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जितने कंप्लायंसेस है वो सेक्रेटरी को फॉलो करने हैं या उन्हें वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने हैं, राइट? तो ये है उनका सिक्स्थ फंक्शन, दैट इज स्टैट्यूटरी फंक्शन। चलते हैं अगला फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी, दैट इज असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, राइट? शुरुआत जब हमने इस चैप्टर की थी तभी मैंने कहा था कि सेक्रेटरी बीइंग द की पर्सन, राइट, ही हैज द नॉलेज ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि वो कंट्रोल है सारे बिजनेस एक्टिविटीज का, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम या बिजनेस के प्रॉब्लम उसे पता है, यस और नो? एंड ही इज द लिंक बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द मैनेजमेंट पर्सन, राइट? तो जो भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन या कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बिजनेस के लिए फॉर्म कर रहे हो तो कंपनी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी उसमें असिस्ट करता है। तो यही उनका सातवां फंक्शन है, असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। तो वो क्या कह रहे हैं? द सेक्रेटरी हैज टू कलेक्ट statistical data and information, right? This information assists the management in formulating policy. तो जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है या सेल्स की इंफॉर्मेशन है, परचेज की इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसे कन्वर्ट करनी है इनटू स्टैटिस्टिकल डेटा एंड वो स्टैटिस्टिकल डेटा उसे मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना है ताकि मैनेजमेंट इस स्टैटिस्टिकल डेटा पे अपना की डिसीजन या इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके। तो ये कह रहे हैं दिस इंफॉर्मेशन असिस्ट द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज। तो जो कुछ भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, बनानी है, वो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर जो मैनेजमेंट है वो बना सकती है, राइट? बट उसके लिए इनपुट चाहिए मैनेजमेंट को, तो इनपुट उनको कौन देगा? इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? सेक्रेटरी प्रोवाइड करेगा। ये क्लियर है? तो ये हुआ सातवां फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी, दैट इज असिस्टेंट इन या असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, राइट? अब चलते हैं आठवां, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? कि एज आई सेड फिर से कि जो सेक्रेटरी है बीइंग अ की पर्सन उसके पास बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन या जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो सेक्रेटरी है, किसी क्लब का सेक्रेटरी तो क्लब की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है, यस और नो? या वो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की इंफॉर्मेशन उसके पास है। सो ही इज द की पर्सन हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ऑल द सीक्रेट्स आल्सो या ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विथ हिम, राइट? तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन वो क्या कह रहे
रहे थे, सेक्रेटरी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी प्रोवाइड्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, टू द बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज। तो वो क्या करेगा, बीइंग द होल्डर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस किसी को भी ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन के बारे में चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कुछ इंक्वायरी निकाली या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पूछ रहा है कि ये इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस की हमें चाहिए, तो सेक्रेटरी उसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बताएगा। या बैंक्स में लोन के लिए अपने अप्लाई किया है, तो बैंक्स बोल रहा है कि दिस आर रिक्वायरमेंट्स, आप आपके बिजनेस की ये सारी इंफॉर्मेशन हमें सबमिट करो, तो सेक्रेटरी बैंक को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। या देयर इज अ शेयर होल्डर्स की मीटिंग है या आपके स्टेक होल्डर्स की मीटिंग है, तो इन दैट मीटिंग अगर शेयर होल्डर्स कोई इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो सेक्रेटरी विल प्रोवाइड देम इंफॉर्मेशन। सो बीइंग द की पर्सनल और बीइंग द कस्टोडियन ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी जिस वक्त जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए उन्हें वो ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। हाँ, इफ इट इज आस्क्ड फॉर, वो अपने मन से किसी को इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, यस और नो, बैंक्स के साथ, या जो की मैनेजमेंट पर्सन है, चेयरमैन है कंपनी का, राइट, तो वो अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगेगा तो सेक्रेटरी विल प्रोवाइड देम विद द इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी। अब चलते हैं आखिरी फंक्शन, 9th फंक्शन, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेट करना बिजनेसेस को या ऑर्गेनाइजेशन को, या आप अगर किसी के पर्सनल सेक्रेटरी हो तो उनका डे टू डे रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ऑफिस वर्क है, वो हैंडल करना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज ऑल्सो वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी। तो वो क्या कह रहे हैं, सेक्रेटरी परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस लाइक असिस्टिंग इन अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, राइट, कि अगर नए एम्प्लॉइज अपॉइंट करने हैं तो उसमें सेक्रेटरी पार्टिसिपेट करेगा, शायद इंटरव्यूज कंडक्ट करेगा या इंटरव्यू के बाद अबाउट रेम्यूनरेशन की बात वो करेगा, यस और नो। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस वर्क की कौन क्या काम करेगा, यस और नो, ये भी सेक्रेटरी डिसाइड करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस वर्क, राइट, कि अकाउंटिंग का काम है, ये आपको करना है, राइट। नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका फाइनेंसिंग का काम आप करोगे, राइट, या उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाओगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ये भी सेक्रेटरी का काम है। सुपरविजन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ये हमने ऑलरेडी देखा है, तो ये भी सेक्रेटरी का काम है कि ट्रेनिंग देना, सुपरवाइज करना, प्रमोट करना। आगे कह रहे हैं सेक्रेटरी मेंटेन्स ऑल स्टैट्यूटरी बुक्स अंडर प्रॉपर कस्टडी। अब ये भी वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंडर स्टैट्यूटरी बुक्स हर एक रजिस्टर्ड बॉडी को मेंटेन करने पड़ते हैं। इफ़ यू आर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, आपको सर्टन स्टैट्यूटरी बुक्स मेंटेन करने, लाइक मीटिंग के बुक्स मेंटेन करने हैं, आपको आपका जो फाइनेंशियल बुक्स है उसको ऑडिट करके उसे मेंटेन करना पड़ता है इन योर रजिस्टर्ड ऑफिस, राइट। इफ़ यू आर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको मेंबर का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, राइट, आपको मिनट बुक मेंटेन करना पड़ता है। देयर आर सर्टन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी बुक्स विच अ ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेंटेन। तो ये मेंटेन कौन करेगा? बीइंग ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर कोई एक अकेला आदमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्रेटरी। तो अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क वो ये जो की बुक्स है या जो रेगुलेटरी बुक है या स्टैट्यूटरी बुक्स है उन्हें मेंटेन करने का काम भी करेगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमने 9 के 9 फंक्शंस देखे ऑफ सेक्रेटरी। तो आज हमने 2 चीजें पढ़ी। एक, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में हमारे 2 चीजें बची थी। एक बचा था हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, वो कंप्लीट किया, एंड हमने फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी कंप्लीट किया, राइट। कल के लेक्चर में हम करेंगे अबाउट क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी, एंड कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के मैं डिस्कस करूंगा। इज इट क्लियर? चलो, तो फिर आज यही रुकते हैं। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।